अल्पसंख्यक वर्ग के एक परिवार को जय कसेरा नामक व्यक्ति आशा कार्यकर्ता व भोले भाले आदिवासियों की मार्फत पिछले कई महीनों से झूठी शिकायत कर परेशान करता आ रहा है, जिसकी शिकायत मई सुबूत के परिवार की मुखिया ने धार थाने आकर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई। मनावर थाने के ग्राम उमरबंद की रहने वाली जमीला बी ने अपने पुत्र पर मनावर थाने पर आशा कार्यकर्ता द्वारा की गई झूठी शिकायत को लेकर धार एसपी को एक आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि आशा कार्यकर्ता ने उसके पुत्र के खिलाफ मनावर थाने पर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें घटना का समय व घटना स्थल का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया वह सरासर झूठा है, क्योंकि उस दिन आशा कार्यकर्ता ग्राम पंचायत करौंदिया खुर्द में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण अभियान में वहां ड्यूटी पर थी, जिसका प्रमाण ग्राम पंचायत करौंदिया खुर्द द्वारा दिया गया है। आशा कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत में घटना स्थल जो बताया गया वह करौंदिया खुर्द से काफी दूर है। फरियादी जमीला बी के पुत्र के खिलाफ पूर्व में भी कई आदिवासियों से भी झूठी शिकायतें करवाई गई थी, जो एसडीओपी मनावर द्वारा जांच के बाद झूठी पाई गई। जमीला बी ने एसपी को आवेदन देकर झूठी शिकायत करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस दौरान भोलेया रत्ना, गबरू, गणपत, सुखलाल, दल सिंह, समाज सेवी शकील खान, मोइनुद्दीन शेख मौजूद थे। जमीला बी के आवेदन के बाद 7 सबूत के तौर पर दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान एफएम की रिपोर्ट। हम यहाँ पे आए, मेरे बेटे के खिलाफ मनावर थाने पे झूठी एफआईआर दर्ज कर ली। किस तरह की झूठी एफआईआर? ये 3 कौन सी धारा लगी और इसके खिलाफ मतलब ऐसा है, वो झूठी एफआईआर दर्ज कर लिए। कोई अनीता ने लिखवाई रिपोर्ट इसके खिलाफ, अनीता बाई ने, तो वो उसने रिपोर्ट लिखाई है। तो फिर हम हमारे को मालूम थी, फिर पता चला तो हम जाके हमने वहाँ पूछा करा तो वो वहाँ पे थी, ये वैक्सीन का ये लगा हुआ था। वो आशा कार्यकर्ता है, उसकी ड्यूटी वहीं पे लगी हुई थी सुबह 7 बजे से 5:30 बजे तक करौंदिया में, और वो यहाँ का घटना का स्थल बता रही 11:30 बजे, जबकि वो ड्यूटी पे थी। और वहाँ पे जितने भी लोग थे, कर्मचारी थे, सब थे, उन्होंने सब ने बोला कि वो यहीं पे थी, और वो सब मतलब उन्होंने लिख के भी दिया है और वो गवाह देने को भी तैयार हैं कि वो यहीं पे थी अनीता बाई। तो फिर वो कहाँ आ गई वहाँ? और आपके लड़के उस वक्त कहाँ पर थे? हमारे लड़के खेत में थे हमारे उस टाइम, वहीं पे। नाम बता दीजिए आप। मेरा जमीला भी, और वो जय कसारा है नहीं, वही सब करता है। वो परेशान कर रहे हैं हमको कि इनको क्या, मैं तुम्हारे हमारे पोते भी हैं छोटे अभी, उनको भी कि इनको भी हम फंसाएंगे झूठे। और हमारे को ऐसा परेशान कब से कर रहे हो, 5-6 साल से परेशान कर रहा है। क्या वजह है, क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं मालूम हमको, वो बताता भी तो नहीं कि क्या तकलीफ है उसको हमसे। कोई पुराना विवाद कोई कुछ भी नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं, उससे कोई बातचीत ही नहीं हमारी उससे। इसके खिलाफ भी आप पूर्व में आवेदन दे चुके हैं? उसके खिलाफ भी सब दूर आवेदन दिए हैं हमने, कि हमारे घर आके वो फ़ोटो भी घर का भी खींच के ले गया था, गाड़ी की ये खींच के ले गया था। तो हमने सब दूर आवेदन भी दिए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। और इसके खिलाफ भी मतलब उसके जो महिला ने रिपोर्ट करवाई है, तो उसने इसको फ़ोन करके और धमकी दी थी कि मैं तेरा को झूठा फंसाऊंगा, और ऐसा तूने मेरी औरत को बोला और ऐसा बोला। और तो इसने क्या, मैंने कब बोला, मैं तो 1.5 साल से वहाँ पंचायत में ही नहीं आता हूँ, छोड़ दी जब से। तो फिर ये आवेदन जाके उसी टाइम इसने वहाँ चौकी पे दिया और मनावर भी दिया, और यहाँ पे भी दे के गए थे हम, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे ये झूठी एफआईआर मतलब दर्ज कर ली हमारे बेटे की। एक्चुअली एक फरियादी है जिसने मनावर थाने में एक रिपोर्ट कराई थी छेड़छाड़ की, और उमरबंद से जो उसके अंतर्गत जो आरोपी है उनकी मां ने हमें ज्ञापन सौंपा है कि जो रिपोर्ट फरियादी द्वारा कराई गई है वो झूठी है। तो इसके तहत अभी पुलिस पूरी जांच करेगी। जो उन्होंने कहा है कि उनके बतौर सबूत ये रिपोर्ट झूठी है, तो हम सारे सबूतों की जांच करके इन्वेस्टिगेशन करके जैसा भी होगा। बताएं मैडम, जिस टाइम रिपोर्ट कराई उस टाइम महिला टीकाकरण ड्यूटी कर रही थी ये, हाँ, इसने ज्ञापन जो दिया है उसमें भी लिखा है, तो हम उसकी पूरी जांच करेंगे। वहाँ अगर उसकी ड्यूटी पाई गई जो भी है तो निराकरण तभी संभव है जब हम पूरी जांच कर लेंगे परी। ठीक, आपका परिचय? मैं मोनिका सिंह, डीएसपी हेडक्वार्टर। Subscribe now to most exciting channel ever.